हेलो फ्रेंड्स। जब भी स्टूडेंट मुझसे मिलते हैं तो एक उनका क्वेश्चन होता है, हम अपनी बात कैसे रखें, या मैं कहूं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए लोग आते हैं या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की लोग बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक डायमेंशन होता है जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपकी जो फिजिक है वो बहुत अच्छी है, आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन यदि आपका कम्युनिकेशन ही ठीक ना हो तो सारी के सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। और आपने देखा होगा कि आप मार्केट जाएं तो, आप किसी कंपनी में जाएं तो, या उन लोगों से मिले कि जिनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, जो अपनी बात ठीक से रख पाते हैं, उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है। आज मैं बात करने वाला हूं एक इंडिविजुअल कम्युनिकेशन की नहीं, बल्कि मैं बात करने वाला हूं कि बहुत सारे लोग बैठे हैं और आपको लेक्चर देने के लिए कहा जाए, आप एक बहुत अच्छा ऑरेटर बनना चाहते हैं, आपको कुछ कहने के लिए आपको बुलाया जाए, तो आप किस तरह से अपनी तैयारी करेंगे। और ये किसी भी तरह से मैंने कोई टॉपिक याद नहीं किया है, मैं आज केवल और केवल अपनी बात कहने वाला हूं कि मैंने बोलना कैसे सीखा। देखिए, बोलने का सबसे बड़ा जो एक तरीका है वो ये है कि आप किसी से कंपेयर ना करें। क्योंकि होता यह है कि जब भी हम बोलना सीखने जाते हैं, हम लेक्चर देना सीखने जाते हैं, तो हम कंपेयर करते हैं, और कंपेयर भी कैसा करते हैं, जो बहुत अच्छा बोलता है। जो बहुत अच्छा बोलता है उससे सीखें, लेकिन उसके साथ कंपेयर ना करें। और कंपेयर भी करते हैं तो क्या कि अगर उसने वो 1 घंटा बोलता है तो आप ये तैयारी करते हैं कि मुझे 1 घंटा बोलना है, और आप तैयारी करते रहते हैं और 1 घंटा ही बोलना है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। यदि जिसको आप बहुत अच्छा ऑरेटर मानते हैं तो उसने भी पहले सीखा होगा। कोई भी चीज सीखी जाती है। कुछ लोग होते हैं जो शायद बचपन से ही उनको बोलने की बहुत अच्छी आदत थी, उनको बहुत सारे मौके मिले और अपने आप को उन्होंने इम्प्रूव कर लिया। लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो सीख कर नहीं आए हैं, उन्होंने बोलना सीखा है। तो कैसे बोला जाए, और मैं अभी बात करने वाला हूं कि मैंने बोलना कैसे सीखा। देखिए, मैं भी बहुत शर्मीला था, मुझे कहीं भी अपनी बात कहने में बहुत शर्म आती थी, और मैं उठता भी नहीं था कि मैं उठ के अपनी बात कहूं। मैं मतलब अपने बिल्कुल पीछे की तरफ रहता था कि अरे बस पीछे बैठे रहो, कोई किसी को कुछ नहीं कहना है। लेकिन एक बार ये हुआ कि मुझे मेरे टीचर ने बड़ी अच्छी ट्रिक बताई। उन्होंने कहा कि विवेक, यदि बोलना सीखना है तो कंपेयर मत कर, अपने आप को इंप्रूव कर। और अपने आप को इंप्रूव कैसे कर, ये मत सोच कि तुझे 1 घंटा बोलना है, बल्कि ये सोच कि मुझे केवल और केवल 2 मिनट बोलना है। ये सोच कि मुझे मैक्सिमम 5 मिनट बोलना है। केवल 5 मिनट से अधिक शुरुआत में बोलने की प्रैक्टिस ना करें। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको ये पता है कि कल 15 अगस्त आने वाला है, आपको ये पता है कि कल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम होने वाला है, आपको ये पता है कि कहीं ना कहीं एक कोई बोलने का मौका मिलने वाला है। आप उस बोलने के मौके को चूकिए मत, बल्कि मैं तो क्या करता हूं, मैं तो ये करता हूं कि मुझे कहीं कोई लेक्चर के लिए बुलाता है, या मेरे यहां पर यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन भी होता है, तो मुझे बोलना नहीं भी हो तो भी मैं अपने पॉकेट में एक छोटा सा पेपर रख के ले जाता हूं। आप कहेंगे आप देख के बोलते हो, बिल्कुल बोलता हूं। मैं देख के नहीं बोलता हूं, लेकिन मैंने क्या किया, मुझे कल बोलना है या नहीं बोलना है, मैं रात को बैठता हूं और रात को बैठकर अपनी तैयारी करता हूं। और तैयारी 1 घंटे की नहीं करता हूं, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि मैं केवल और केवल 5 मिनट बोलूंगा। और उस 5 मिनट बोलने के लिए मैं पहले लिखता हूं, लिखकर फिर मैं कांच के सामने जाता हूं, मैं वहां पर बोलता हूं। और एक बार नहीं, अगर मुझे 5 मिनट बोलना है तो मैं 24 आवर्स जो पहले के हैं उनमें कम से कम 10 बार मैं कांच के सामने गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस भी अंदाज में मुझे बोलना है, मुझे हाथ पैर किस तरह से ले जाना है, मुझे कहां पर जो पिच है वहां कहां पर मुझे हाई करनी है, कहां पर पिच मुझे लो करनी है, मैं सबकी प्रैक्टिस करता हूं। और फिर दूसरे दिन जाता हूं, मुझे अगर बुलाया जाता है तो भी ठीक है, मुझे नहीं बुलाया जाता है तो भी ठीक है, लेकिन मेरी वो तैयारी आगे के लिए काम कर जाती है। और जब मुझे बुलाया जाता है तो मैंने जो याद किया, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, जो भी मैंने कहा, मैंने बहुत अच्छी तरह डिलीवर किया। और यदि आपको बोलना सीखना है तो आप एक चुटकुले से अपनी बात शुरू करें।
आप एक कहानी से अपनी बात शुरू करें और आप अपनी कहानी सुनाएं, और सुनाने के बाद क्या करें, सुनाने के बाद अपनी कुछ और बातें आप कह दें। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहानी को लोग इंटरेस्ट से सुनते हैं, और जो आपकी जो कहानी है वो कुछ ऐसी कुछ सोच के आए या कुछ ऐसी सेलेक्ट करके आए कि जो पहले की ऑडियंस, जो आपको पता हो कि मुझे किस ऑडियंस में ये बात कहनी है, तो उस ऑडियंस से कोरिलेट करती हुई हो। और जैसे ही आप कहानी सुनाएंगे उनमें ऑडियंस में एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा और फिर आप अपनी बात कहें। ये दूसरा तरीका है आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा वक्ता बनने का, या आप ये कहें कि मैंने कैसे तैयारी की है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जब मेरे टीचर ने कहा कि तुझे एक अच्छा वक्ता बनना है, टीचर ने कहा कि तुझे अच्छा बोलना है, तो मैंने क्या किया, मुझे कहीं भी मैंने मौके नहीं चुके। मेरा नंबर नहीं था तो भी मैंने कहा कि मुझे बोलना है। लेकिन बोलना कैसे है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत तैयारी करके बोलना है। और जब आप तैयारी करके बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, और एक बार नहीं होगा दूसरी बार सुनेंगे, दूसरी बार नहीं होगा तीसरी बार सुनेंगे, लेकिन आप रुकिए मत, केवल और केवल अपनी बात कहने की कोशिश करिए। और इतने सरल और आसान भाषा में या आसान शब्दों में आप बात करिए कि लोगों को बहुत अच्छा लगे। और एक चीज जो बहुत ध्यान रखने वाली बात है, आप इंग्लिश में लेक्चर देना चाहते हैं, आप हिंदी में लेक्चर देना चाहते हैं, आप गुजराती में लेक्चर देना चाहते हैं, ये भाषा दूसरों के हिसाब से ना चुने कि दूसरे वहां पर ऑडियंस कैसी बैठी है। नहीं, आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आप केवल और केवल उस लैंग्वेज में अपनी बात कहें। यदि आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, हिंदी में बात कहें। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश में बात कहें। आप गुजराती में कंफर्टेबल हैं, गुजराती में बात करें। आप जिस भी लैंग्वेज में ऑडियंस को देखकर अपनी जो भी मूल भाषा है उस मूल भाषा में बात करें, इधर उधर और किसी भाषा में बात ना करें। क्योंकि मूल भाषा में जब आप बात करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस होता है, और जब आप नई भाषा में बात करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। पहले नई भाषा सीखिए, फिर उसके बाद उसमें लेक्चर दीजिए, अदरवाइज अपनी मूल भाषा में बात करिए। मेरा एक्सपीरियंस, मुझे लगता है आपको काम देगा अगर आप ऐसे ही करते हैं जैसा मैंने किया है। थैंक यू वेरी मच।